हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सैंपली प्लांट के बारे में कि आप अपने सैंपली प्लांट से ज़्यादा सैंपली कैसे पाएँ। तो गाइस, आप सामने देख ही पा रहे होंगे कि मेरा जो सैंपली प्लांट है वो मैंने ज़मीन में लगाया हुआ है और इस पर काफ़ी मात्रा में सैंपली लगी हुई हैं। और गाइस, होता क्या है कि आप अपने ज़मीन में सैंपली प्लांट को लगाते हैं तो अच्छी तरीके से ग्रोथ भी चलती रहती है और हमारा जो प्लांट है वो फल फूट करता रहता है और अच्छी तरीके से फल फूलों से लदा रहता है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सामने देख ही पा रहे होंगे कि मेरा जो सैंपली प्लांट है इस पर काफ़ी मात्रा में फ्लावरिंग भी चल रही है, जो कि अच्छी तरीके से सैंपलियों में बदलती जा रही है। तो गैस, आपने भी अपने घर पर किसी प्लॉट या ज़मीन में या बगीचे में सैंपली प्लांट लगाए हुए हैं और इन पर फल फूल आने के बहुत ही कम चांस है। तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखना, तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी आपके सैंपली प्लांट के बारे में कि हमारा जो सैंपली का प्लांट है उसकी ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं चल पा रही है और फल फूल भी नहीं बन पा रहे हैं। तो उसके लिए इस बेस्ट फर्टिलाइज़र को बताएंगे, उसका अवश्य इस्तेमाल करें, तभी आपका जो सैंपली प्लांट है वो अच्छी तरीके से लद पाएगा। जैसा कि फ्रेंड्स आप सामने देख ही रहे होंगे कि मेरा जो सैंपली प्लांट है उस पर मैं अपने इच्छा अनुसार या अपने पौधे की जो ग्रोथ होती है उसके चलने के साथ साथ इस पर फर्टिलाइज़रों का भी इस्तेमाल करती रहती हूँ, तभी तो मेरा जो सैंपली प्लांट है वो अच्छी तरीके से गुर्चियों से लदा हुआ है और इस पर काफ़ी मात्रा में फल आए हुए हैं। तो गाइस, होता क्या है कि अक्सर कर हमारे पौधे की जो सर्दियों में ग्रोथ होती है वो भी रुक जाती है और हमारा जो प्लांट है वो फल फूलों के चांसों में कम होता है, यानी इस पर फल फूल नहीं बन पाते हैं सर्दियों के मौसम में। तो गैस, वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखना, तभी आपको उस फर्टिलाइज़र के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सामने देख ही पा रहे होंगे कि मेरा जो सैंपली का प्लांट है वो भी अच्छी तरीके से बेलों से भरा हुआ है, यानी इसकी जो बेल है वो अच्छी तरीके से फैलती जा रही है और इसकी जड़ों तक सैंपली लगी हुई हैं। और आप देख ही पा रहे होंगे कि हमारा जो प्लांट है वो मैंने बल्लियों पर लगाया हुआ है, यानी हमने जो लकड़ियों का जाल सा बनाकर चारों तरफ बल्लियों को लगाया हुआ है और बल्लियों को लगाने के साथ हमने इस पर ही सैंपली के प्लांट को लगा दिया है और हमारी जो बेल है वो सैंपली की अच्छी तरीके से फल फूट करने लग रही है और तभी तो हमारा जो सैंपली का प्लांट है वो अच्छी तरीके से फल फूलों से भरा हुआ है और इसकी जड़ों तक आप सामने देख ही पा रहे होंगे कि सैंपली अच्छी प्रकार से लगती जा रही हैं। और फ्रेंड्स, हमारी जो जड़ है वो भी अच्छी तरीके से मोटी होती जा रही है, तभी तो हमारा पौधा है वो मजबूत बना हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं उस बेस्ट फर्टिलाइज़र के बारे में कि वो कौन सा फर्टिलाइज़र है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सामने देख ही पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर यूरिया लिया हुआ है, जो कि हमने कम से कम 100 ग्राम के लगभग यूरिया इस्तेमाल किया हुआ है। और फ्रेंड्स, आप अपने पौधे के लिए अपनी इच्छा अनुसार यूरिया इस्तेमाल करना है, जो कि हमारे पौधे को मार ना सके। तो हमें कम यूरिया का इस्तेमाल करना है और मैंने यहाँ पर 100 ग्राम यूरिया को लेकर रख लिया है। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में ये भी बताएंगे कि इस यूरिया का इस्तेमाल करने से होता क्या है। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि एक पौधे के लिए हमें कितना यूरिया लेना है, जो कि आप सामने देख ही पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर एक प्लांट के लिए यूरिया लिया हुआ है, जो कि हमारे कम से कम 300 या 400 दानों के लगभग यूरिया हो सकता है। और हमको अपने पौधे के लिए यानी एक प्लांट के लिए सिर्फ इतना ही यूरिया लेना है, जो कि मेरे हाथ में आप सामने देख ही पा रहे होंगे। और गाइस, यदि आपने ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल किया तो हमारा पौधा मर भी सकता है, क्योंकि यूरिया इस्तेमाल करने से हमारा पौधा मर जाता है ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल कर देने से। तो हमें कम यूरिया का इस्तेमाल कर लेना है और ज़्यादा प्लांट है तो ज़्यादा प्लांटों के लिए ज़्यादा यूरिया ले लेना है। और फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर यूरिया का फर्टिलाइज़र नहीं बनाया हुआ है, आप चाहे तो इसका फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं या फिर साबुत दानों को अपने पौधे में डाल सकते हैं, यानी पौधे की जड़ों के चारों ओर इस साबुत दानों को लेकर डाल देना है। और हमने यहाँ पर दूसरी चीज़ को लिया हुआ है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सामने देख ही पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पर एक फर्टिलाइज़र उस चीज़ का बनाकर दिखाने वाली हूँ कि मैंने यहाँ पर दूसरी चीज़ ली हुई है, वो है DAP, जो कि आप सामने मेरे हाथ में देख ही पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर 250-300 के लगभग DAP के दाने लिए हुए हैं और हमारे पौधे के लिए यानी एक प्लांट के लिए इतने ही DAP काफ़ी है। तो गाइस, मैंने यहाँ पर DAP का फर्टिलाइज़र बना लिया है और कम से कम इस DAP के दानों को डाल करके हमें 24 घंटे के लिए रख देना है, तभी हमारे जो DAP के दाने हैं वो घुल करके तैयार हो चुकेंगे। तो गाइस, आप सामने देख ही पा रहे होंगे कि हमारे जो 24 घंटे पूरे होकर के तैयार हो चुके हैं और हमारे DAP के दाने जो थे वो घुल कर तैयार हो चुके हैं। गाइस, हमने यहाँ पर DAP का फर्टिलाइज़र बनाया है
और फ्रेंड्स हमें अपने पौधे की 1 से 1.5 इंच की गहराई में गुड़ाई कर लेनी है। गुड़ाई करने के बाद अपने जो फर्टिलाइज़र बनाया है उसको लेकर अपने पौधे की जो रूट्सों में चारों तरफ डाल देना है, तभी हमारा प्लांट अच्छी तरीके से ग्रोथ करने लगेगा और सैंपलियों से लद जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसी लगी, आशा करती हूँ कि आपको अवश्य पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो गाइस फिर मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।